कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अभिवादन 1 पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम। तू हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। शांति का परमेश्वर 3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। 4 वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें, जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। 5 क्योंकि जैसे मसीह के दुख ये हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। 6 यदि हम क्लेश पाते हैं, तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं, तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते हैं। 7 और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है भी, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। दुख से बचाया 8 हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। 9 वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की सजा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। 10 उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। 11 और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। शुद्ध विवेक 12 क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। 13 हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। 14 जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। यात्रा में परिवर्तन 15 और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं, कि तुम्हें एक और दान मिले। 16 और तुम्हारे पास से होकर मकेदुनिया को जाऊं, और फिर मकेदुनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। 17 इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ, कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ। 18 परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों पाए नहीं जाते। 19 क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों न थी, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। 20 क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं सी हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। 21 और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। 22 जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। 23 में परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। 24 यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। अपने प्रेम की पुष्टि करना। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर न आऊं। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं, तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया।
3 और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास होऊं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। 4 बड़े क्लेश और मन के कष्ट ऐसे मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। पापी को क्षमा 5 और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। गला 4:12 6 ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। 7 इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। इफी 4:32 8 इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। 9 क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। 10 जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। 11 की शैतान भी का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मकेदुनिया के लिए यात्रा 12 और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। 13 तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकेदुनिया को चला गया। मसीही सेवक जीवन की सुगंध 14 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। 15 क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। 16 कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, और इन बातों के योग्य कौन है। 17 क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीही जीवित पत्र 3 क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें कितनों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। 2 हमारी पत्री तुम ही होगे जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। 3 ये प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीविते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। निर्ग 24:12 येम 31:33 ये है। 11 19 20 पौलुस की क्षमता 4 हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। 5 यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। 6 जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। निर्ग 24:8 येम 31:31 येम 32:40 नई वाचा की महिमा 7 और यदि मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। 8 तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी। 9 क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों न होगी। 10 और जो तेजों में था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में न ठहरा। निर्ग 34:29-30 11 क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजों में था तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों न होगा। 12 इसलिए ऐसी आशा रखकर हम साहस के साथ बोलते हैं। 13 और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें। निर्ग
34:33, 35, 14 परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। 15 और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। 16 परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। निर्ग 34:34, यशा 25:7, 17 प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 18 परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे भी से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।